काफी समय हो गए इस घर में रहते रहते और पवन रेखा बड़ी उदास रहती थी, क्योंकि माता बहनों की इच्छा होती है को की अगर संतान नहीं है कितनी भी सुंदर है लेकिन उससे नर नारी मोह खेल लेते हैं। उग्रसेन ने आदेश दिया है मंत्री को बुलाया कर रथ को ले सजाओ और हमारी पत्नी पवन रेखा के लिए बाग में घुमा कर लाओ। रथुला लयो सजाए चली हरसाए सती बुलवाई और ले सकियन को संगरे बाग में पहुंची जाई। हरताई चली हरताई और सतिया नहीं बुलाए कहीं समझ आई, सतिया नहीं बुलाए कहीं समझ आई। और तब ये रानी बोलन लागी बहना सुन ले अर्ज हमारे और बाग जाए के मौज कलूटी देखे कैसे लगता है बाग। पवन रेखा कहने लगी है बहन आज बाग की ओर चलते हैं, लेकिन समय और किस्मत पवन रेखा को पता नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा होना है। जिस समय बाग में पहुंची है पवन रेखा सखियों के साथ और बाग में बैठी है, उसी समय प्रभु की कृपा थी। बड़ा जोर से आंधी आने लगी। सोई बाई समय के बीच भैया आंधी आ गई कारी, अरे बाई समय के बीच अरे बाई समय के बीच वीरन आंधी आए गई कारी। और बिछुड़ गई सुकुमारी घबराए गई वो नारी। जिस समय बाग में आंधी आई है पवन रेखा अपनी सखियों से बिछुड़ गई और आगे बढ़ी है। उसी समय एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आ जाता है और इच्छाधारी था राक्षस, हर किसी का भेष रख लेता। उग्रसेन के भेष में आ जाता है, कहने लगा है भद्रे आप अकेली कैसे हो, सखियां क्या छोड़ गई आपके लिए। पवन रेखा देखकर बोली हम महाराज आपको तो मैं घर पर छोड़ के आई थी लेकिन यहाँ कैसे आए। उग्रसेन के रूप में कहने लगा है राक्षस तुम्हें पता है तुम घर से कभी निकल के नहीं जाती हो, मुझे पता था कि हमारी पत्नी उस बाग में डर जाएगी इसलिए मैं चला आया। पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये मेरा पति नहीं है। धोखे से उस नीच ने करो
सती संभोग, अंत में प्रकट हुए गयो पापी को सहयोग। छल कर दिया पवन रेखा के साथ में दुर्ग नाम के राक्षस ने, और पवन रेखा की वेशभूषा को बिगाड़ दिया। पवन रेखा कहने लगी, सोचने लगी अपने मन में कि अपनी सखियों के पास में कैसे मुख दिखलाऊंगी अब। और बोली है राक्षस से, राक्षस पापी, अगर तुझे भी पहले जान लेती कि मेरा पति नहीं है तो मैं श्राप दे के तुझे भस्म कर देती। दुर्ग नाम का राक्षस हंसकर बोला है, पवन रेखा मुझे बहुत चिंता थी तुम्हारी गोद खाली है आज तक, लेकिन जो मेरे बिंद से पैदा बेटा होगा बड़ा भाग्यशाली होगा, बलवान होगा, उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। राजा रंग की क्या गिनती है सो उसके सामने उससे लड़ सके। पवन रेखा कहने लगी है, पापी कैसा होगा तेरे जैसा राक्षस और कमीना होगा पैदा वो। राक्षस बहाते चला जाता। राक्षस बहाते गयो लौट रही घर को महारानी। अरे राक्षस बहाते चलो लौट रही घर को महारानी। और सखिया जब तो मिली बीच में बतलानी रानी। सखिया कहने लगी है, पवन रेखा आपकी दिशा क्या है? ये आपकी चूलर किसने फाड़ी है? वेशभूषा किसने बिगाड़ी है? पवन रेखा बात बदल कर बोली रहे, अरे जोड़ से आगी आए गई, अरे जोड़ से आगी आए गई। और बहुत देर से लकी बहन तुम हमको नाए गई। अरे बहुत देर से ना मैंने बहुत देखा था आपके लिए, लेकिन मेरी नजर नहीं पड़ी आप कहीं। फिर क्या हुआ मेरे साथ में? अरे वहां एक बंदर आए गयो, मेरो जो नदियों बिगाड़ बंद में चोरी फाड़ गयो। पवन रेखा ने बात बदल करके और छुपा लिया। घर को चली आती है लौट के, धीरे धीरे कथा के सब बंधुओं समय व्यतीत हुआ। 9 महीना के बाद पवन रेखा ने एक राक्षस को जन्म दिया। और जिस दिन उसका जन्म हुआ था तो बड़ा असुर नजर आने लगे। अगर बच्चा अच्छा पैदा होता है तो अच्छे गुण होते हैं, और बुरा पैदा होता है तो बड़े असुर नजर आते हैं। धरती हिल गयो, अमर हिल गयो, धड़ धुड़ल गई है धरनी की।
बड़े असगुन होने लगे। पवन रेखा समझ गई ये वही राक्षस है। थोड़े समय बाद बड़ा हुआ है और बड़े होते ही आतंक करने लगा, किसी की बहन बेटियों को छेड़ने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा। और जब नौजवान हुआ तो कंस ने और अपनी टोली अलग बना ली। जब ज्यादा अत्याचार करने लगा है, शिकायतें आने लगी, उग्रसेन कहने लगे बेटा आपको ये काम शोभा नहीं देता है, आप राजा हो, राजा होकर अन्याय करोगे तो न्याय किसके पास जाएगा। कंस कहने लगा पिताजी मुझे मालूम पड़ता है आप बुढ़े हो गए हो, आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। अपने साथ के लोंडों से कहा इन्हें पकड़ो और जेल में डलवा दो। अपने पिताजी को हथौड़ी डालकर और जेल में डलवा दिया कंस ने। कंस की छोटी बहन थी देवकी, जो उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी थी देवकी, वो बेटी ब्याह के योग हुई है। कंस कहने लगा हमारी बहन ब्याह के योग हो गई है, हमें कहीं लड़का देखकर और बहन के पीछे हाथ करने चाहिए। हरी बच्चा तैयार कर दो जाके, शास्त्री जी के लला को तैयार कर दो, कन्हैया बने हुए। अच्छा पैसा बचाना चाह रहे हैं और काऊ का बचाए थे, देख ले बहुत पैसा है। अभी पेटे में 72 रुपया कमाओ। कहाँ गए कैलाश भैया, कहाँ गए? आ जाओ भैया। कंस ने पिताजी को जेल में डलवाया और बहन अपनी की शादी की चिंता हो गई। कहने लगा और किसी को क्या देखेंगे, बटेश्वर के रहने वाले हमारे मित्र हैं, इनका नाम वसुदेव है, उनके लिए ही क्यों ना अपनी बहन के लिए करते हैं हम। भक्तों कंस ने पाती लिखी है वसुदेव के लिए। हेलो बोलिए गोविंद भगवान की जय। और सत्येंद्र भैया और प्रियंका भाभी ने मुझे 51 रुपया से सम्मानित किया